क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 350 पौने 400 रनों में जीती जा सकती है? ए। और बी, अब जाहिर तौर पर आपने क्योंकि वो कह ही दिया है, भारत की बल्लेबाजी, क्योंकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ये टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में पहली बार खेलेंगे। हालांकि इंग्लैंड में रोहित ने वनडे क्रिकेट में बड़े रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने अंडर 19 और इंडिया ए के साथ भी दौरे किए हैं। ये सलामी जोड़ी पर कितना कुछ निर्भर करता है, क्योंकि विराट ने जो 2018 के बाद एक बात की थी, उन्होंने कहा कि 2018 में और 14 में फर्क ये था कि 18 में मैं अपनी ईगो को अपने कमरे में छोड़कर आ गया। इंग्लैंड में आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, इंग्लैंड में आपको वक्त चाहिए होता है। तो एक, चूंकि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, दूसरा मैं ये सलामी जोड़ी के लिहाज से आपसे जानना चाहता हूं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना मुश्किल या आसान इनके लिए होगा। देखिए, जब इंडिया के बाहर आप जाते हो ओवरसीज कंडीशंस में, ओपनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे समय जब हम 2000 में इंग्लैंड में अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, पाकिस्तान में अच्छा खेले, हर देश में जाके अच्छा खेले, तो सहवाग की बल्लेबाजी बहुत बहुत क्रूशियल था हमारे लिए। आकाश चोपड़ा कुछ समय भारत के लिए खेला उस समय मेरी कप्तानी में, तो उनकी बल्लेबाजी भी बहुत बहुत महम हुआ था भारत के लिए, क्योंकि वो नए बॉल खेलते थे, नए बॉल को पुराना करते थे। याद रखना पड़ेगा कि अगर हमेशा आपके 4 नंबर या 5 नंबर 30 पे 2 या 35 पे 3 पे विकेट पे आए तो उस टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए ये मौका बहुत क्रूशियल है। सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं, अगला 5 टेस्ट मैच अगर वो नए बॉल अच्छे खेलते हैं, नए बॉल पे अपने विकेट संभालते हैं, सिर्फ रन बनाना नहीं, 15-20 ओवर भी गुजारना बहुत बहुत क्रूशियल होता है ओवरसीज़ कंडीशंस में। और अगर वो कर सकते हैं तो फिर नीचे जो आएंगे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और जो हमारे इस समय सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उनके लिए मौका अच्छा बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ओपनिंग इज़ वेरी क्रूशियल इन ओवरसीज़ कंडीशंस, और भारत को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पता है विराट कोहली, रवि शास्त्री ये सब इस पे ही जो चर्चा करेंगे और इस पे ही जोर लगाएंगे कि नए बॉल अच्छी तरह से खेलना है। मैं समझता हूँ गेम बदल चुका है पिछले 15-20 सालों में। स्कोर्स जल्दी बनने लगे हैं क्योंकि बैट्समैन शॉट्स खेलते हैं, उतने समय नहीं लेते हैं रन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जो हमारे 2 ओपनर्स हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी तरह उस नए बॉल को पुराना करें। ये नहीं कि इंग्लैंड में पुराना बॉल भी स्विंग नहीं होगा। ड्यूक्स बॉल बहुत लंबे समय तक सख्त रहता है, शाइन भी बना रहता है क्योंकि ग्राउंड्स इतने अच्छे हैं इंग्लैंड में। तो काइली जेमिसन हो, टिम साउदी हो और ट्रेंट बोल्ट हो, जो बेसिकली स्विंग बॉलर्स हैं, वो स्विंग कराएंगे इस कंडीशंस में। तो मैं समझता हूँ कि नया गेंद बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए। और ऋषभ पंत को तो आप हमेशा से बड़ा बैक करते हैं, लेकिन आपने बातों बातों में भारत का बैटिंग ऑर्डर भी बता दिया, यानी कि 5 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर, 5 गेंदबाज जाहिर तौर पर खेलेंगे। लेकिन दादा वहां बरसात, अब कल जो मैच का पहला दिन है, बड़ी हैवी रेन वहां पर भी फोरकास्ट है। साउथहैम्पटन में आमतौर पर हमने देखा विकेट थोड़ा फ्लैटिश होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस पे घास दिया जाए, गेंद इतना सीम नहीं करता। लेकिन अगर बरसात हो जाए, ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाए जिसमें स्विंग होगा, तो भारत की गेंदबाजी को आप कैसे देखते हैं वर्सेस न्यूजीलैंड की गेंदबाजी? ये भारत की गेंदबाजी तो बहुत अच्छा है। जिस टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हो, वो किसी भी बल्लेबाज को दबाव में डालेगा। गेंदबाजी इसलिए मैं समझता हूँ भारत के पास वो अटैक है, 2 स्पिनर हैं जडेजा और अश्विन, जो 20 विकेट ले सकते हैं इस टेस्ट में। और इसीलिए मैं समझता हूँ रन बनाना बहुत ज़रूरी होगा भारत के लिए। 350-400 पहले पारी में बनाना बहुत ज़रूरी है। ओवरहेड कंडीशंस तो इंग्लैंड में घंटों में बदलता है। मैं भी सुना हूँ कि पहला दिन उतना फोरकास्ट अच्छा नहीं है, बारिश होगा। बारिश से पूरा गेम बदलता है, टॉस भी क्रूशियल हो जाता है। तो कभी कभी इस स्थिति में आपको वो टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि ठीक है ओवरहेड कंडीशंस अच्छा है, ओवरहेड कंडीशंस में स्विंग होगा, सीम होगा, फिर भी बल्लेबाजी कर ले, प्रेशर पहले झेल ले या प्रेशर 5वें दिन 4थे दिन में प्रेशर झेले। तो मैं समझता हूँ ये क्रूशियल डिसीजन होगा विराट कोहली के लिए। लेकिन उनको दिल से आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि अगर सीम भी हुआ, पहला 1.5-2 घंटा निकल गया तो फिर उसके बाद रन बनाना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरहेड कंडीशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इस माइंडसेट पे जाना ज़रूरी है कि इंग्लैंड में स्विंग होंगे और आपको स्विंग और सीम को मुकाबला करना है। दादा, आपने जो अभी बात की, मुझे अचानक से
जो मैं इस प्रोग्राम के शुरू में करना चाहता था, शायद अब करूंगा। हेडिंगले 2002 का वो मैच याद आ गया। और अगर आप देखें, कहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट की जो, भले 2001 का वो कोलकाता टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, बट विदेश में जाकर शायद वो इंग्लैंड का 2002 का दौरा, सौरव गांगुली कप्तान, हेडिंगले का वो टेस्ट मैच, इंडिया एक टेस्ट मैच हार चुका था लॉर्ड्स में, और हेडिंगले उस जमाने में तेज गेंदबाजों के लिए मतलब ये गिना जाता था कि वो आराम से नींद में भी बॉल डाल सकते हैं। हरा विकेट, ओवरकास्ट कंडीशन, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण डिसाइड करते हैं कि हम झेल लेंगे, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे। भारत 600 से 8 रन बनाता, आपका भी 100 था, सचिन का भी, राहुल का भी। और वहां से न सिर्फ वो टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, लेकिन वही बात है ना, 19 साल का चक्र ऐसा चला कि आज हम वहां पहुंच गए जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। उस वक्त की कुछ यादें हो आपकी, कैसे टीम ने क्या सोचा था यार अब विदेश में जीतना है? विदेश में जीतना कभी आसान नहीं होता था। देखिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि प्रेशर आपको झेलना है, आप पहले झेलो या बाद में झेलो। तो मैं समझता हूं कि वहां पे टॉस जीत के बल्लेबाजी का 2 कारण था। एक तो पहले हमारे टीम में 2 स्पिनर्स थे, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, और आप यही चाहते थे कि चौथे या 5वें दिन इंग्लैंड बल्लेबाजी करे, जिससे कि हमारे स्पिनर्स गेम में आए। तो प्रेशर हमें पहले ही सॉर्ट आउट करना था। और मैं समझता हूँ जो बड़ी मैचें जीती जाती है वो प्रेशर पहले संभाल के ही जीता जाता है। अब इंडिया का सोचो, जोहान्सबर्ग में 3 या 4 साल पहले 2-0 से वो पीछे थे साउथ अफ्रीका के सामने। जोहान्सबर्ग पे उस पिच के ऊपर भारत ने पहले बल्लेबाजी की और टेस्ट मैच जीता। मेरे एक्सपीरियंस से हमेशा कहता है कि आप अगर आपके स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लेंगे, आप ओवरसीज कंडीशंस में जितने समय पहले बल्लेबाजी किए हैं उतने समय आपने मैचेस ज़्यादा जीते हैं। और मैं इसको मानता हूं, क्योंकि फिर प्रेशर बाद में बहुत बन जाता है किसी भी टीम के लिए। तो भारत को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप देखे होंगे स्टीव वॉ या मार्क टेलर के समय जब ऑस्ट्रेलिया इतनी बेहतरीन टीम थी, बहुत कम समय ऐसे होंगे कि उनके कप्तानों ने टॉस जीता और फील्डिंग की है। बिल्कुल विकेट एकदम हरा हो, एकदम डैम्प हो, जिससे कि आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा तक सीम होने वाला है, स्विंग होने वाला है। अब उस स्थिति पे आप पहले गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 1 घंटे की बात है, आधे घंटे की बात है या लंच तक की बात है, वहाँ पे आप प्रेशर पहले ही झेलो तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना बहुत क्रूशियल होगा। जो हमने हेडिंगली में किया, हम हार सकते थे वो मैच, हो सकता था कि हम 40 पे 5 हो जाए और इंग्लैंड गेम अपने हाथ में ले ले। बट यही तो क्वालिटी होती है टीम में, यही क्लास होती है टीम में कि बल्लेबाजी करे डिफिकल्ट समय पे। और इस टीम में भी वही बात है। सही बात है, और वो हमने देखा है पिछले 6-8 महीने। 6-8 महीने क्या, ये एक लंबा साइकिल है। 6-8 महीने तो यादें बड़ी रवा है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सलाम क्रिकेट का आगाज हुआ था 2013 में, और सौरव गांगुली के बिना सलाम क्रिकेट हमेशा अधूरा रहता था। बड़े देर बाद आज तक पर आप आए हैं, और बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि न सिर्फ एक बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर, बल्कि फॉर्मर इंडिया कैप्टन के तौर पर भी इंडियन क्रिकेट के लिए इस मैच की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा।